श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। किन विधि मिले गुसाई मेरे राम राई। कि मनुष्य परमात्मा को ढूंढने के अनेक साधन अपनाता है। जब तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत आदि पुण्य कर्म करता है, इसका फल तो मिलता है परंतु मुक्ति नहीं। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। मन मार्ग को त्याग कर सतगुरु के मार्ग को अपनाकर नाम या शब्द का खजाना प्राप्त कर लेते हैं। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है वो साधु कोई एक। ये कबीर साहब जी ने कहा है। 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर उसे अंदर शब्द से जोड़ना हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाता है। ख्याल को निकालने की विधि और भेद, इसे शब्द से जोड़ने की जो युक्ति है वो संतों के द्वारा ही बख्शी जाती है। कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, मोही मार्गु देई बताई। इसमें आगे गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अगर उसे कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने सहज अवस्था प्राप्त कर ली हो, वह परमात्मा से मिलने के मार्ग का भेद बता दे और खोजी उस मार्ग पर चले, केवल तब ही वह परमात्मा से मिलाप कर सकता है। संतों के मार्गदर्शन के द्वारा ही परमात्मा से मिलने में हम सफल होते हैं। सहज अवस्था तब प्राप्त होती है जब हम मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं। संत बताते हैं कि परमात्मा जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं में नहीं रहता और ना ही वह आसमान में कहीं सोया हुआ है। परमात्मा मनुष्य के अंदर ही रहता है। नाम या शब्द की कमाई से उसे प्राप्त किया जा सकता है। अंतरे अलखो ना जाई लखिया, विधि बिची पर्दा हमें पाई। कि जब हम आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। हम उसके दर्शन क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि हमारे और मालिक के दरमियान हौमे का पर्दा है। इसे हम दिन रात इस तरह कहकर प्रकट करते हैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी जायदाद, मेरा धर्म, मेरा मुल्क। ये सारी कायनात परमात्मा की है। हम इन चीजों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ना कभी हमारी बनती है, ना कभी किसी की बनी है। परिवार संबंधी धन दौलत नहीं, बल्कि हमारा वस्तुओं पदार्थों के प्रति मोह और उनको अपना बनाकर रखने की मनोवृत्ति ही रुकावट बन जाती है। केवल उन्हीं के लिए हम संसार में जीते हैं और मरते रहते हैं। माया मोही सबो जग सोइया, इहु भ्रमो कहे क्यों जाई। अर्थात जब हम मोह माया की गहरी नींद में सो रहे हैं तो यह भ्रम का पर्दा कैसे उठाया जा सकता है। मोह की इस सम्मोहक अवस्था में मालिक के बारे में कोई सोचता ही नहीं। दुनिया को असल समझकर सब इसके मोह में फंस गए हैं। रात दिन सुख की तलाश में सारा समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। जब तक हमारे अंदर परमात्मा के लिए तड़प पैदा नहीं होती, तब तक हम इस भ्रम से नहीं निकल सकते। हमारे अंदर परमात्मा के लिए भक्ति भावना नहीं, उसे आराम और अपने सुख के लिए याद करते हैं या मान सम्मान के लिए याद करते हैं, ऊंचा ओहदा प्राप्त करने के लिए याद करते हैं, या दुख से बचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसे याद करते हैं। एका संगति इकतु गृह बसते, मिली बात ना करते भाई। अर्थात आत्मा हमारे अंदर है और परमात्मा भी। युगों युगांतरों से ऐसा होते हुए भी कितने आश्चर्य की बात है कि वो जो साथ रहते हैं, एक घर में निवास करते हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिले। यह होमे के पर्दे के कारण है। होमे का पर्दा अर्थात मोह माया के कारण है। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं, आत्म मही रामो, राम मही आत्मो, चिन्सी गुरु विचारा। आत्मा के अंदर परमात्मा है और परमात्मा के अंदर यह आत्मा है। जब तक हम परमात्मा को पाने के लिए उसकी खोज नहीं करते, तब तक हमारे अंदर उसके लिए सच्चा प्यार पैदा नहीं हो सकता। सच्ची बिरहा, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति
परमात्मा से सच्चे प्रेम की शुरुआत करने के लिए जरूरी है। एक वस्तु बिनु पंच दुहेले वह वस्तु अगोचर ठाई, अर्थात एक क्या है, वह नाम या शब्द है। नाम या शब्द के अभ्यास के अभाव के कारण हम इन 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चोरों के जाल में फंसे हुए हैं। उदाहरण के लिए, मिसाल के तौर पर, जब घर का मालिक सोया होता है तो चोर अपनी पसंद की कोई भी चीज उठाकर ले जाते हैं, लेकिन जब घर का मालिक जाग रहा होता है तो चोर पास आने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम नाम या शब्द का अभ्यास करते हैं तब हम जन्म मरण के निरंतर चलने वाले बंधनों की जो सम्मोहक अवस्था है इससे मुक्त हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, गुरु कहे खोलकर भाई, लग शब्द अनहद जाई, बिन शब्द उपाय ना दूजा, काया का छूटे ना कुजा। जिसका गृह तीनी दिया, ताला कुंजी गुरु सो पाई, अर्थात परमात्मा जो हमारा सृजनहार है उसने नाम का जो खजाना हमारे अंदर रखा है और कुंजी तथा भेद गुरुमुखों को सौंप दिया है। जब तक वे हमें नाम के अभ्यास का तरीका नहीं बताते तब तक हम इस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकते। सदगुरु हमें ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर हम नाम या शब्द रूपी खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। अनेक उपाय करे नहीं पाए, बिनु सतगुरु शरणाई, अर्थात नाम के खजाने को प्राप्त करने के लिए हम कोई भी उपाय या साधन क्यों ना उपयोग में लाएं, उनका कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम अपने आप को सतगुरु के हवाले नहीं कर देते और उनके द्वारा सिखाए मार्ग पर नहीं चलते। अर्थात सतगुरु की शरण में जाने से तथा नाम या शब्द की कमाई से ही परमात्मा से मिलाप हो सकता है। सुरती को शब्द से जोड़ने की युक्ति केवल सतगुरु ही बताते हैं और इसका अभ्यास करवाते हैं। सतगुरु की शरण में जाने से ही जीव का उद्धार होता है तथा जीव को जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति मिलती है। जिनके बंधन काटे सतगुरु, तीन साध संगति लिव लाई, अर्थात संत कहते हैं कि हमें अपने ध्यान को बाहर जाने से रोकना है और जो पहले से ही बाहर फैला हुआ है उसे समेटकर आंखों के बीच वापस लाना है। जब तक हमारा ध्यान आंखों के बीच एकाग्र नहीं होता, जहां से शब्द उसे आंखों के पीछे और ऊपर ले जाता है, हम अपने निज घर, निज धाम, दुर्धाम वापस नहीं पहुंच सकते। पंच जना मिली मंगल गाया, हरि नानक भेदु ना पाई, अर्थात ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, संतों और महात्माओं ने कड़ी मेहनत करके परमात्मा को पाया और जो भी नजारे उन्होंने अपने अंदर देखे और रास्ते में जिस तरह की रुकावटों का उन्हें सामना करना पड़ा, वह सब उन्होंने हमारे फायदे के लिए धर्म ग्रंथों में लिख दिया। लेकिन इन पुस्तकों को पढ़ने से ना तो रास्ते की रुकावटें दूर हो सकती है और ना ही नजारे दिखाई दे सकते हैं। केवल निजी अभ्यास द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। मेरे राम राई इन विधि मिले गुसाई, अर्थात 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर उसे अंदर शब्द से जोड़ना हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाता है। ख्याल को निकालने की विधि या भेद और उसे शब्द से जोड़ने की युक्ति हमें संतों के द्वारा ही बख्शी जाती है। सहजू भैया ब्रह्मु खिन मही नाठा, मिली ज्योति ज्योति समाई, अर्थात संत जन जिन्हें इस भव सागर से मुक्त करना चाहते हैं और परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, उन्हें वे पहले अपनी संगति में और सत्संग में लाते हैं। अपनी शंकाएं, हमारी जो शंकाएं हैं तथा कठिनाइयां हैं उनको दूर करते हैं और हमें अपने असली घर का पता चलता है। हमारे अंदर परमात्मा से मिलाप की इच्छा जागती है। संतों की संगति में नाम का अभ्यास करके परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, अर्थात आत्मा परम पिता परमात्मा में समा जाएगी, उसके साथ मिलकर एक हो जाएगी। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।